वजीर आजम ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए लीटर इजाफे के बाद 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गया। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए इजाफे के बाद 122 रुपए 4 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत भी 7 रुपए 5 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 99 रुपए 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, कारोबार तबाह हो गए, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के कारोबार इस महंगाई की वजह से ठप हो चुके हैं। कौम के साथ जो भयानक मजाक किया जा रहा है ना, हर 15 दिन बाद, हर 6 दिन बाद, शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। यहाँ पे रोज एक नया बम गिर रहा है। कभी खाने पीने की अशिया पे बम गिर रहा है और कभी पेट्रोल का बम गिर रहा है, कहीं सीमेंट का बम गिर रहा है, कहीं स्टील का बम गिर रहा है। ये ना है लोग। 1.5 माह में पेट्रोल की कीमत में 3 बार इजाफा किया गया। हुकूमत सड़कों पर आने पर मजबूर न करे। ट्रांसपोर्टर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरहम। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, मजबूरन किराया बढ़ाएंगे। उधर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया। बोले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर दिया। आज ही हमने फैसला किया है, हम 10 रुपए किराया बढ़ाएंगे। पेट्रोल पे बढ़ गए पैसे, लाजमी हम अगर 25 लेते 20 रुपए किराया लेते ना, अब 30 किसी से मांगेंगे तो उन्होंने हमें मारना चप्पलों से। अब हम इन्हें इसे बददुआएं देने पे आ गए गरीब आदमी कि वो बेचारा रोटी घर में बच्चों के लिए जाने के लिए मुश्किल में पड़ गया है। हम करें तो बुरा, आप करो तो सब अच्छा। ऑपोजिशन की महंगाई बारे तनकीद। हुकूमती अराकीन का शोर शराबा। ऑपोजिशन ने हुकूमती अराकीन को माजी के बयानात याद करा दिए। पंजाब असम्बली इजलास तू तकार इल्जामात की नजर। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 3 साल में अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले महंगाई के खिलाफ एहतजाज होने जा रहा है, चंद लोगों की जेबें भरने का काम खत्म करना होगा। हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम पर मजीद जो है एक पेट्रोल बम गिराया है और पेट्रोल को 127 रुपए पर ले गए। हमने असेंबली का अपोजिशन ने बायकॉट किया और बायकॉट इसलिए किया क्योंकि अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते जो पंजाब की अवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। एलपीजी का भी बड़ा धमाका। फी किलो कीमत में 29 रुपए 10 पैसे इजाफा। 1 किलो एलपीजी 203 रुपए 69 पैसे की हो गई। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए इजाफे के बाद 2403 रुपए का हो गया। लाहौर में गिरां फरोशों का राज। अशियाए खुरनोश खुद साख्ता कीमतों पर फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट के बरक्स 20 किलो आटे का थैला 16.3% महंगा फरोख्त। मूंग की दाल 35%, आलू और प्याज 26 से 36%, घी 4.5%, दाल चना 18.2% महंगी फरोख्त। इदारा बराए शुमारियात ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म। अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। ग्रेड 1 से 21 तक अफसरान और मुलाजमीन को बिजली मुफ्त दी जाती है। फ्री यूनिट्स के बजाय तनख्वाहों में इजाफी अदायगी की तजावीज़। सुईनदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाह रोक ली गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट से पेरोल चोरी होने पर 12,000 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी गईं। मुलाजमीन ने पेरोल चोरी करके मुख्तलिफ मकामात पर शेयर कर दी थी। पेरोल चोरी करने वाले मुलाजमीन की निशानदही के लिए तहकीकात का फैसला। लासा के जालसाज एहलकार शिकंजे में आ गए। सिटीजन पोर्टल पर जाली अकाउंट बनाकर मुस्बत फीडबैक बनाने वाले 8 एहलकार मुअत्तल। मुख्तलिफ सब डिवीजन के 6 सब इंजीनियर मुअत्तल। सब इंजीनियर ताजपुरा अरबाब अहमद, इकबाल टाउन का फराज शाह, सब इंजीनियर मुस्तफाबाद राव अहमद अली और राना आसिफ अली और दीगर को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला। आज सेक्रेटरी बल्दियात ने इजलास तलब कर लिया। कंपनी को बंद करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पार्किंग का निजाम कंपनी को देने या बल्दिया को वापस करने का फैसला होगा। खालिद मस्जिद चौक अंडरपास और घोड़ा चौक या तरफा फ्लाईओवर की मंजूरी। DGLDA अहमद अजीज कहते हैं PC1 जल्द मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मंसूबा तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाएगा।
सीवरेज स्कीमों को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने पर गौर। महकमा हाउसिंग ने समरी इरसाल कर दी। सूफियाबाद, कश्मीर पार्क, आदान मार्केट, इत्तेहाद कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, बाबर चौक में सीवरेज बिछाया जाएगा। उधर वासा लाहौर को 54 करोड़ रुपए के फंड जारी। बजट दूसरी सहमाही के तौर पर तनख्वाहों की अदायगी ट्रैक्टर ट्यूबवेल अखराजात के लिए दिया गया। बजट से वासा अपने तमाम O&M अखराजात भी पूरे करेगा। वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत काबीना कमेटी कानून का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के 13 एजेंडा अमूर पर गौर व खौज। सरकारी जमीन पट्टे पर देने के कवायद ज़वाबित तय करने की मंजूरी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरपर्सन के लिए हारून अकबर के नाम की मंजूरी। 6645 नए मंसूबे कमेटी को भिजवाने की तजवीज़ से इत्तेफाक समेत अहम फैसले। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ एक और मेगा मंसूबे में सुरखरू। खादिम पंजाब इमदादी प्रोग्राम से भी हुकूमत को कुछ न मिल सका। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन, माली बेज़ाब्तियों का एक पैरा भी ना निकल सका। सिर्फ महकमाना अदम दिलचस्पी, माली पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की निशानदही की गई। मंसूबा 2014 में सासिरा अफराद के लिए शुरू किया गया था। में अहम पेशरफ्त, शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। आशियाना, रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश। लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। तीनों केसेस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ फैमिली की असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी 18 अक्टूबर तक मुलतवी। सरबराह कलअदम तहरीक लब्बैक साद रिजवी की नजरबंदी कलअदम करार। हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने साद रिजवी के चचा अमीर हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फरीकैन के वकला दलाइल मुकम्मल होने के बाद नजरबंदी का हुक्म कलअदम करार दिया गया। शहर में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इकदाम जारी। क्राइम हॉटस्पॉट पर मजीद 490 कैमरे नस्ब करने की तैयारियां। सेफ सिटीज अथॉरिटी को इजाजत मिल गई। कैमरों की तनसीब के लिए हुकूमत ने 10 करोड़ के फंड जारी कर दिए। थाने शिकायत क्यों लगाई? नशइयों ने पार्क उजाड़ दिया। रातों रात टाउनशिप B1 ब्लॉक पार्क के दरख्त काट दिए। अहले इलाका का नशइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। बोले 12 साल की मेहनत से पार्क तैयार किया, नशइयों ने डेरे डाल लिए। शिकायत पर अब पार्क उजाड़ दिया गया। हाई कोर्ट में इक़दाम कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुलजिम मुजीबुर रहमान की जमानत खारिज होने पर फरार की कोशिश। मुद्दई के साथ हाथापाई के दौरान अदालत का शीशा टूट गया। मुलजिम और मुद्दई गिरफ्तार। जस्टिस फारूक हैदर ने CCPO को अपने चैम्बर में बुला लिया। मुलजिमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करने पर इजहार नाराजगी। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मौसर बनाने का हुक्म। सिविल कोर्ट में यकतरफा डिग्री हासिल करने के रुझान में इजाफा। गलत एड्रेस, इश्तिहार देकर मुखालिफ फरीक को केस का पता नहीं चलने दिया जाता। बले फहलकार के घर पहुंचने पर केस का इल्म होता है। यकतरफा डिग्री से साइलीन को परेशानी का सामना। दोबारा दावे दायर करने पर मजबूर। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की भर्तियों की नई पॉलिसी का निफाज रोक दिया गया। भर्तियों की नई पॉलिसी 31 दिसंबर तक मुलतवी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD 4 साल तजुर्बा। प्रोफेसर की भर्ती के लिए 8 साल PhD तजुर्बे की शर्त। जद में आने वाले असातिज़ा को रिलीफ देने के लिए पॉलिसी मौखिर की गई। गवर्नर पंजाब ने सरकारी यूनिवर्सिटी में तैनातियों की मंजूरी दे दी। बाबर अली खान रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी। हुमा सईद कंट्रोलर इम्तिहानात तैनात। डॉक्टर इसरार हुसैन रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात। मोहम्मद अशरफ कंट्रोलर और मोहम्मद कैसर इकबाल को खजानची तैनात कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान को यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी का सिंडिकेट मेंबर लगा दिया गया। GC यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट में दाखिलों का ऐलान कर दिया। 1200 के करीब सीटों पर तुलबा को ओपन मेरिट की बुनियाद पर दाखिले मिलेंगे। दाखिले FA, FSC, ICOM, ICS में दिए जाएंगे। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर। ख्वाजा सराउं की सुनी गई। मुलाजमतों में 2% कोटा देने की तैयारियां। महकमा बल्दियात ने महकमा कानून को समरी इरसाल कर दी।
स्पोर्ट्स पर्सन को 5% कोटा देने पर गौर, वजीर आला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रोसिक्यूटर्स के लिए अच्छी खबर, वजीर आला ने अलाउंस में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ग्रेड 19 के प्रोसिक्यूटर का माहाना अलाउंस 25,000, ग्रेड 18 के प्रोसिक्यूटर का माहाना अलाउंस 25,000 मंजूर। ग्रेड 17 के प्रोसिक्यूटर का माहाना अलाउंस 20,000 होगा। वजीर आला की मंजूरी के बाद अब समरी काबीना के पास जाएगी। महकमा तवानाई ने चीफ इंजीनियर पावर सेल बनाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया। सेल में 13 अफसरान और मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। महकमा तवानाई ने नई भर्तियों के लिए इजाजत मांग ली। भर्तियों पर पाबंदी उठाने की समरी इरसाल। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर हबीबुल्ला आमिर का शहर की दोनों जेलों का दौरा, मामूली जराइम में मुलविस 54 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। सेशन जज ने बैरिक्स, किचन, अस्पताल और फैक्ट्री का दौरा किया। कैदियों के लिए खाने का मयार चेक किया, कैदियों के मसाइल भी सुने। वज़ीर आला पंजाब की इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज आमद, इजलास में अहम फैसले, मज़ारात पर अतियात वसूली के लिए बैंक काउंटर कायम करने की तजवीज़ का जायजा। महकमे औकाफ के इमलाक पर गैर कानूनी कब्जे खत्म कराने के लिए कार्रवाई का हुक्म। उस्मान बुज़दार का महकमा तालीम, इस्लाहात, औकाफ को हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन के इंतजामात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। स्पीकर परवेज इलाही से वजीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी की मुलाकात। असम्बली के पार्लिमानी उमूर समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और कैप्टन रिटायर्ड असद भी मौजूद थे। वजीर सनत असलम इकबाल से चेयरमैन पेडमिक सैयद नबील हाशमी की मुलाकात। नबील हाशमी ने इंडस्ट्रियल स्टेटस डेवलपमेंट की 3 साला कारकर्दगी से आगाह किया। CEO पेडमिक अली मुअज्जम सैयद भी मौजूद थे। LDA सिटी की कमर्शियल फाइल्स के लिए कंप्यूटराइज बैलेटिंग का इनेकाद। सूबाई वजीर हाउसिंग असद खोखर ने 197 कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग की। टोटल दरख्वास्त गुजार 7,516 थे। बैलेटिंग से 197 कमर्शियल प्लॉट कंफर्म किए गए। नाजायज मुनाफाखोर होशियार, अब वार्निंग नहीं मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। कहते हैं सरकारी निर्खनामे से ऊपर मुनाफाखोरी भत्ता है। मुनाफाखोरी पर प्राइस मजिस्ट्रेट से वजाहत ली जाएगी। DCs और ACs मॉनिटरिंग करेंगे। एक हफ्ते में नाजायज मुनाफाखोरी पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। कमिश्नर लाहौर की DC ऑफिस आमद, खुली कचहरी का जायजा लिया। बोले, खुली कचहरियों का मकसद शहरियों के मसाइल हल करना है। कचहरियों की खुद निगरानी कर रहा हूं। आबपाक अथॉरिटी और MCL में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मुआहिदा। MCL ने 54 प्लांट्स आबपाक अथॉरिटी के हवाले कर दिए। DG आबपाक अथॉरिटी असलम नियाजी और कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजीर बल्दियात महमूद रशीद, चेयरमैन आबपाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील और दीगर मौजूद थे।